कमजोर तो कर्क राशि वाले व्यक्ति भी नहीं होते हैं, लेकिन समय समय की बात होती है और समय और बारी कर्क राशि वालों की भी आती है। कभी कभी दुनिया कर्क राशि वालों को कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं और वही गलतियां उस दुनिया के लिए काल बन जाते हैं। कभी कभी दुनिया कर्क राशि वालों को मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जब देखा गया है कि दुनिया कर्क राशि वालों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, तब तब कर्क राशि वालों का मनोबल टूटने के बजाय और आगे बढ़ता है। जब जब दुनिया कर्क राशि वालों के रास्ते बंद करने का प्रयास करते हैं, तब तब देखा गया है कि कर्क राशि वालों के एक रास्ते बंद होते हैं तो कई रास्ते खुल जाते हैं। कई दुनिया कर्क राशि वालों को अपमान करने का प्रयास करते हैं, तब तब देखा गया है कि कर्क राशि वालों को सम्मान मिलने लगती है। कर्क राशि वालों, आप लोग अपने जीवन में धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ बहुत ही खतरनाक वापसी करने जा रहे हैं अपने जीवन में, और ये खतरनाक वापसी इतनी बड़ी है जिसके बारे में न तो कभी आप सपने में सोचे होंगे, न कभी देखे होंगे, न ही कभी समझे होंगे, न कभी जाने होंगे। क्योंकि ये वापसी कोई साधारण वापसी नहीं है। आप लोगों के अपने जीवन में ये समय और ये परिवर्तन आपके जीवन में कई वर्षों से आप लोगों का इंतजार कर रहा था आपके जीवन में आने के लिए, लेकिन ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल की वजह से आपके जीवन में नहीं आ पा रहे थे। अब आपके शत्रु को बहुत ही सोच समझदारी के साथ आप लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। अब आपके शत्रु को बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। अब आपके शत्रु को बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आपके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के पास जब धन दौलत पावर पैसा का आगमन होता है तो कर्क राशि वाले व्यक्ति खुद की नहीं सुनते तो दुनिया की कैसे सुनेगी। लेकिन कभी कभी कर्क राशि वालों के जीवन में एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर आता है जहां बिन वजह बिन बातों के भी कर्क राशि वालों को दुनिया की सुननी पड़ती है, दुनिया की उंगलियों पर नाचनी पड़ती है। जिस प्रकार से आप लोग इस समय नाच रहे थे, दुनिया के उंगली पर दुनिया की बातों को सुन रहे थे, लेकिन समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, आप लोगों की जिंदगी भाग और भविष्य बदल रहा है और आपके जीवन में इतने धन दौलत का आगमन होने वाला है जहां आप लोग स्वयं शनि और राहु से कहेंगे कि अब हमें नहीं चाहिए, जो आपने दिया है उसे भी संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि 2026 में ग्रहों की स्थिति बता रही है जो आपके जीवन में होने जा रहा है। प्रिय कर्क राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 3 बड़ी भविष्यवाणियां आपके जीवन में सच होने जा रहा है। 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया जब जब देखा गया है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति अमीर बनने वाले होते हैं या धनवान बनने वाले होते हैं या सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने वाले होते हैं, तब तब दुनिया कर्क राशि वालों के रास्तों पर कांटे बिछाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस दुनिया को ये नहीं पता होता कि कर्क राशि वालों के पास 3 ऐसे हथियार होते हैं जिसका इस्तेमाल करके कर्क राशि वाले व्यक्ति सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं, राजा बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, धन दौलत की कमी नहीं होती, दुनिया पर हमेशा धन दौलत लुटाते रहते। इतना धन दौलत कर्क राशि वालों के पास में आ जाते हैं। क्योंकि कर्क राशि वाले, आप लोग, ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों ने बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ समझे हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है जीवन बदलने का, वक्त आ चुका है भाग बदलने का, वक्त आ चुका है अमीर बनने का, वक्त और समय आ चुका है मान और सम्मान प्राप्त करने का। क्योंकि ग्रहों की स्थिति और चाल जब बदलती है तो कर्क राशि वालों को रोकना मुश्किल ही नहीं, दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि आपके भाग्य के घर पर शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से या महीनों से जो आप लोगों ने भागदौड़ किया है, संघर्ष किया है, मेहनत किया, प्रयास किया, उसका फल अब आप लोगों को धीरे धीरे मिलना आरंभ होगा। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि शनि महाराज अचानक से देने वाले ग्रह नहीं होते हैं, दुख भी देते हैं तो धीरे धीरे करके देते हैं, और सुख सुविधा साधन भी देते हैं तो धीरे धीरे करके देते हैं। लेकिन आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि आपके लगन घर पर विराजमान है और लगन घर पर इस समय अस्त अवस्था में चल रहे हैं। और अस्त अवस्था में चलने के कारण शनि महाराज का और देव बृहस्पति महाराज का प्रभाव थोड़ा नरम पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा आप लोग प्रतीत करेंगे कि जीवन थम सी गई है, लेकिन यहाँ पर राहु महाराज आपके अष्टम घर पर और केतु महाराज आपके द्वितीय घर पर जो बैठे हैं वो बहुत बड़े कमाल करने वाले हैं।
और यही वो दो ग्रह हैं जो एक आपके शत्रु का विनाश करेंगे और दूसरा आप लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देंगे और आप लोगों को जीवन में धमाकेदार वापसी करने का मौका देंगे। कहते हैं केतु रोग ऋण शत्रु के कारक जरूर माने जाते हैं, लेकिन दया धर्म सेवा सत्कार के भी कारक माने जाते हैं। और अगस्त में आप लोग जितना दान पुण्य करेंगे, जितना सेवा सत्कार करेंगे, उतने ही धन के रास्ते खुलेंगे, उतने ही धन का आगमन होगा, उतने ही आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उतने ही आप लोगों को उन्नति और प्रगति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहीं पर लगन घर की बात की जाए, हम पहले बता चुके हैं कि 3 बड़े हथियार आपके पास होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग राजा बन जाते हैं। पहला बुद्धि, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं सही दिशा में, तो जहां आप बैठते हैं वहीं पर धन की वर्षा होती है। दूसरा आपके मन, आप अपने मन को अपने मुट्ठी में बांध कर रख लेते हैं और मन पर हुक्म आप लोग चलाने लगते हैं, तो आप अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन में जिंदगी जीने लगते हैं। और आपके विचार में जब शुद्धता पवित्रता आती है तो दुनिया आपके समक्ष सामने आकर के माफ़ी मांगने लगते हैं और आपसे राय मशवरा विचार ज्ञान लेने लगते हैं। इस दौरान पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि नए लोगों से मुलाकात हो रही होगी, नए लोग आपके पास आकर के बैठ रहे होंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिससे आप कभी जानते भी नहीं होंगे, पहचानते भी नहीं होंगे, ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही होगी और वो भी मुलाकात आप लोगों को कुछ न कुछ सीख दे रही होगी और वो व्यक्ति भी आपसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि आपके माथे के घर पर आकर के स्वयं देव बृहस्पति आपके मस्तिष्क पर आकर के बैठे हुए हैं। देव बृहस्पति महाराज के पास ज्ञान के भंडार पड़े हैं और मस्तिष्क पर आ जाते हैं, तो जो आपके बुद्धि ज्ञान आपसे विपरीत दिशा में चल रहे थे, इस समय आप लोगों का साथ भी दे रहे होंगे और सहारा भी बन रहे होंगे। लेकिन राहु मायावी ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा और राहु की कभी नहीं बनती। जब जब चंद्रग्रहण लगते हैं तो राहु का प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो यहाँ आप लोगों को एक ही कार्य करना है, अपनी नियत साफ रखना है। यदि सेवा करना है तो निस्वार्थ करना है, दान पुण्य करना है तो निस्वार्थ करना है, किसी को मदद करना है निस्वार्थ करना है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में कोई भी कार्य करिए निस्वार्थ, बिना लालच के करिए। देखिए फिर राहु का कमाल कि किस प्रकार से छप्पर फाड़ कर धन की वर्षा करवा देते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में धन दौलत प्रदान कर देते हैं, किस तरह से आप लोगों के जीवन में कामयाबी तरक्की दिला देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रभाव और प्रभावशाली ग्रह यदि माना जाए जल्दीबाजी में अचानक धन दौलत देने के लिए, तो राहु महाराज ही माने जाते हैं। और अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के लिए यदि मानी जाए तो वो केतु ग्रह ही माने जाते हैं, क्योंकि यही वो दो ग्रह होते हैं जो 7 ग्रह के साथ मिल करके व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे दौर लाते रहते हैं। लेकिन अच्छे दौर का आगमन होता है वो भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा देते हैं, और जब बुरे दौर का आगमन होता है तो ये भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखा देते हैं। इसीलिए 3 बड़ी भविष्यवाणियाँ, धन दौलत के रास्ते खुलेंगे, जीवन में उन्नति प्रगति का मार्ग खुलेगा, और जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग खो चुके थे, धन दौलत जो बर्बाद हो चुके थे, वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर आती हुई नजर आएगी और आपके शत्रु को करारा जवाब और मुंहतोड़ जवाब मिलने जा रहा है।